What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert and foundation batch वालों. आज का दिन फुल धमाल सेशन है, ठीक है. वी हैव कंक्लूडेड विद आवर एंटायर क्रिटिकल रीजनिंग का मॉड्यूल. भाई साहब बहुत बड़ा मॉड्यूल था. आज का दिन अमित सर को लगा थोड़ा आपको चिल करवाते हैं, मजेदार करवाते हैं, क्योंकि इसके बाद आने वाला है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मॉड्यूल. बट किंतु परंतु पब्लिक डिमांड पे बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया, सर वोकैब्युलरी बड़ी वीक है. सो आज का दिन स्पेशल सेशन ऑन दिस, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन कंफ्यूजिबल्स एंड इडियम्स. फुल वोकैब सेशन है, बहुत धमाल होगा. हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसी सेशन में, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू किलर सोर्सेज टू स्टडी फ्रॉम. डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड, एंड तक जरूर देख के जाना ये वीडियो. चलिए आज की वीडियो में क्या क्या करेंगे. 100% आपको मैं दूंगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है, कॉमन कंफ्यूजिबल्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इडियम्स मतलब मुहावरे, एंड फाइनली बिकॉज आई लव यू गाइज आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा. मैं सारे के सारे डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 100% आपको ये बताऊंगा कि आप कहां से उनकी पढ़ाई कर सकते हो. सो किलर सोर्सेस कमिंग अप एट द एंड तक जरूर रुकना. चलिए मेरे बारे में छोटा सा क्विक स्वीट इंट्रोडक्शन. मेरा नाम है अमित रोहरा, आई एम योर VARC एक्सपर्ट. वैसे मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन कोचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर ऑल पॉसिबल नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्जाम्स, जिसमें वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेशन आता है, ठीक है. इसके अलावा हमने काफी सारे कॉल गेटर्स को पर्सनालिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग में ट्रेन किया है, who have cracked IIMs and other premier B schools. And finally, I am also visiting faculty for human resources at various B schools जहां पे ऑफर किया जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA. चलिए हो गया. अभी लेट्स इमीडिएटली डाइव इनटू द टॉपिक. सिट बैक, रिलैक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए या फिर मेरे साथ रहिए एंड ध्यान दीजिए. सो यार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है. पहली बात तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वाइल कैट एग्जाम में पर से वोकैब्युलरी नहीं आता है, ठीक है. नहीं, बहुत टाइम से तो नहीं आया है, लेकिन वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ओमैट्स में जैसे कि एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, CET हो गया, सीमैट हो गया, टिसनेट हो गया, ठीक है, इन सब में सिंगल वर्ड वाले बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है. सो उनमें से एक टाइप होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अभी ये बहुत ऑसम है. इसमें यू हैव टू रिप्लेस वन वर्ड इन प्लेस ऑफ अ लॉन्ग सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है. बोले तो आपको बहुत सारा दिया रहेगा, उसकी जगह पे आपको एक वर्ड देना रहेगा इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर. बोले तो उसको सिंप्लीफाई करता है वन वर्ड, ठीक है. So this meaning with the replacement of the phrase remains identical. बोले तो हमने बहुत सारे शब्दों को रिप्लेस करके एक शब्द से रिप्लेस कर दिया, मीनिंग सेम रहा, तो ये फायदा है, ठीक है. चलिए 100% ये बहुत ऑसम है, 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर यार, ठीक है. कहाँ आप इतने लंबे 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 शब्द यूज करते चलोगे, उसकी जगह पे आपने एक सिंगल शब्द से काम चला लिया. मेक्स अ सेंटेंसेस मोर प्रिसाइज, ठीक है. रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी, कीप्स इट हैशटैग शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एब्सोल्युटली ओपी है. चलिए तो अभी इसमें है ढेर सारी कैटेगरीज, लेकिन किंतु परंतु ओवरलोड ना करने के हिसाब से एंड आपको बोर करने के ना हिसाब से मैं इन सब कैटेगरीज के थोड़े वर्ड्स लेकर आया हूं, लेकिन आपको सोर्सेज जरूर दूंगा कि आप कहां से ये पढ़ सको, ठीक है. तो चलो ये सारे कैटेगरीज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं इमीडिएटली. लेट्स गेट स्टार्टेड. आ जाइए, सबके सब ध्यान देंगे प्लीज. सो स्टडी रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. देखो भाई, अगर आपके पास वर्ड आता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी है चांद सितारों की पढ़ाई, ठीक है. सो जैसे कि आई लव दिस बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई लव दिस बुक विच परटेन्स टू द स्टडी ऑफ स्टार्स, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है. यहां पे बाय द वे प्लीज डू नॉट फॉरगेट आपका रूट इज एस्ट्रो, ठीक है, एंड एस्ट्रो मतलब के स्टार. तो ये रूट टेक्निक हमने पहले किया हुआ है, वो याद रखना. सिमिलरली है डेमोग्राफी. आहा, डेमोग्राफी मतलब के स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स. डेमोग्राफी में डेम ऑल्सो रेफर्स टू पीपल, ठीक है. सो डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, याद आ रहा है. सो डेमो, यहां पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है, आप पढ़ाई कर सकते हो. देन आता है पेलियोग्राफी, बहुत औसम है यार. पेलियो का जो वर्ड का मतलब होता है वो होता है एनीथिंग एंशंट. तो जैसे कि पेलियोलिथिक स्टोन एज मतलब एंशंट स्टोन एज,
ठीक है। सो एंशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में ये है, एंड यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल भी दिया है, आप आराम से पढ़ लेना। इसका पीडीएफ और इसके रिटन नोट्स मेरे आ जाएंगे वेबसाइट पे और ऐप पे, ठीक है। जियोलॉजी, आहा, जियो मतलब धरती। नो, इट डजंट रेफर टू रिलायंस जियो, जीईओ, ठीक है। सो दिस इज स्टडी ऑफ रॉक्स, दिस इज स्टडी ऑफ सॉइल। आप देख रहे हो कि कैसे मैं बार बार अपने रूट टेक्निक को इस टेक्निक से कंबाइन कर रहा हूं। सो द पॉइंट इज कि आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, इसीलिए गेट कंफर्टेबल, गेट फेमिलियर, इसकी आदत डाल दो, बड़ा फायदा होगा। चलिए अगले कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज गवर्नमेंट और सिस्टम्स की कैटेगरी में, ठीक है। नाउ यू हैव एनार्की। ओहो हो, देखो पहली बात तो ना ये नेगेटिव वर्ड है, कैसे पता? क्योंकि ए है, जब भी आर इट इज एंडिंग इन क्या CHY, इट इज एंडिंग इन क्रसी। हमेशा याद रखना, दिस रेफर्स टू गवर्नमेंट और सिस्टम। सो डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मतलब ये किसी प्रकार का तो सिस्टम है। एना मतलब कि नेगेटिव, मतलब कि खराब। सो एनार्की मतलब कंप्लीट लॉलेसनेस, कोई लॉ ही नहीं होना, ठीक है, किसी का भी राज है। चलो अरिस्टोक्रेसी बोले तो, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब कि जिसको अरिस्टोक्रेट बोलते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेसी, देखो ऑटो मतलब के होता है सेल्फ, कैसे पता? ऑटोनॉमस, ऑटोबायोग्राफी, खुद का, ठीक है। सो ऑटोक्रेसी मतलब कि वन पर्सन का पावर, ठीक है। ऑटोनॉमी हमने अभी भी पढ़ा, यहां पे मतलब कि सेल्फ गवर्निंग, इंडिपेंडेंसी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में जो इंडिया में होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। बोले तो जहां पे पब्लिक से इलेक्टेड लोग इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेंगे, गवर्नमेंट के प्रति जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जैसे कि IAS, IPS, वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट के कंटिन्यू करेंगे। डेमोक्रेसी, अरे प्लीज, ठीक है। क्रेसी मतलब के रूल, डेम मतलब के पीपल, इट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। देखो कितना आसान लग रहा है। इफ यू हैव पेड अटेंशन एंड इफ यू हैवंट, सुनो सुनो सुनो, इट्स नॉट टू लेट, प्लीज अमित सर के प्लेलिस्ट में जाओ, फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन को देखो, जिसमें हमने प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स टेक्निक यूज किया है, उससे बहुत फायदा होगा, ठीक है। जेरोंटोक्रेसी, तो बेटा जो ये रूट है GER या GEORN, इट रेफर्स टू ओल्ड एज, सो दिस इज रूल बाय द ओल्ड पीपल, ठीक है। कैकिस्टोक्रेसी, यार यहां पे मैं स्टार डाल रहा हूं, डिफिकल्ट वर्ड है, न्यू वर्ड है। दिस इज अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रूपलेस, मतलब कि सबसे ज्यादा खराब, ठीक है। आप बोलोगे ऐसा क्यों है? ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी कभार होता भी है, जब भी वॉर ब्रेकआउट होता है ना कोई जगह पे, जैसे कि सीरिया, इथियोपिया, वहां पे ऐसा कभी कुछ हो सकता है, ठीक है। नियोक्रेसी, सो देखो बेटा, नियो मतलब कि न्यू, कैसे पता? नियोनेटल वार्ड, नियोनेटल वार्ड इन हॉस्पिटल जहां पे न्यूबॉर्न बेबीज आते हैं, सो दिस इज बाय इनएक्सपीरियंस्ड या फिर न्यू लोग। ऑक्लोक्रेसी, ठीक है, गवर्नमेंट विच इज रन बाय द पॉपुलिस, पॉपुलिस मतलब के पॉपुलेशन, कॉमन पीपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। सो मैं आपको थोड़े बहुत वर्ड्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में दिखाते जा रहा हूं, लेकिन आपको इन डेप्थ सोर्सेस एंड में आएगा। लाइक आई सेड, दिस सेशन में यू हैव टू सिट बैक, अंडरस्टैंड, वोकैब्युलरी है बहुत सारा, सोक इन करो एंड फिर सोर्सेस से स्टडी करो। वेन्यू और स्पॉट की बात करें, ठीक है, तो आर्काइव्स, आर्काइव्स मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे सारे आपके रिकॉर्ड्स, पुरातन डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। एवियरी, जहां पे होते हैं बर्ड्स, ठीक है। अभी देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है, एवियरी से वर्ड आता है एविएशन, ठीक है। एविएशन मतलब के प्लेन, प्लेन मतलब के हवा में उड़ना, एवियरी मतलब के हवा में उड़ने से रिलेटेड, तो बर्ड्स याद रख लो, ठीक है। ये आपका हो गया निमोनिक्स। चलो निमोनिक्स मैंने लाइव सेशन किया है, प्लीज याद रख लेना। देन कम्स एबेटुआर। एबेटुआर सिंपली है एक जगह जहां पे आपके एनिमल्स को काटा जाता है, ठीक है, कसाई खाना जिसको बोलते हैं या कत्ल खाना जिसको बोलते हैं। एपियरी इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ बी हाइव्स, यार ये भूलना मत, एवियरी बर्ड्स, एपियरी बीज,
ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। एक्वेरियम बोले तो फिश, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अरीना, अरीना होता था, इमीडिएटली ना मेरे दिमाग में आता है ग्लैडिएटर, मेरे दिमाग में आता है, ठीक है, लेजेंडरी वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अरीना में जहाँ पे आपके सारे के सारे ग्रेट वॉरियर्स झगड़ा करते थे एंड फाइट करते थे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू समथिंग दैट इज जिसका जॉब, प्रोफेशन और रिसर्च, ठीक है। सो एल्केमी, यार ये बुक है, बुक भी पढ़ लो, ये मैंने भी अपने सेशन में बताया, एल्केमिस्ट ऑसम बुक है, ठीक है। एल्केमी वाज बेसिकली केमिस्ट्री रिलेटेड एक साइंस, जिसमें ना अलग अलग प्रकार के मेटल्स को मर्ज करके, फॉर्ज करके, मेल्ट करके कुछ बनाया जाता था। अच्छा, एंकर, यार ये तो बड़ा आसान है। एंकर दो चीजें हो सकती है। एंकर कैन बी अ होस्ट, ठीक है, मतलब कि जो कोई गाता है, जो कोई होस्ट करता है इवेंट को। एंकर कैन ऑल्सो मीन अ सपोर्ट, जैसे कि एंकर ऑफ अ शिप हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यार बड़ा आसान है, मैनकाइंड, ठीक है। अच्छा, एंथ्रोप मतलब कि मैनकाइंड, तो इसी से वर्ड समझ लो, फिलैंथ्रोप मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड, फिल मतलब लव, मिसएंथ्रोप मतलब हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिस मतलब कि हेट, इजी पीजी है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट इज समबडी हु ट्रैवल्स इन स्पेस, बॉटनी इज योर स्टडी ऑफ प्लांट्स, कार्टोग्राफी इज स्टडी ऑफ मैप्स, ठीक है, तो वो बंदा या बंदी जो मैप्स को बनाता है, ठीक है। कैलीग्राफी मतलब कि ब्यूटीफुल वे से राइट करना, ठीक है। सिमिलरली इफ आई से कैलिस्थेनिक्स, कैलिस्थेनिक्स इज अ फॉर्म ऑफ जिम्नेजियम जो बहुत ग्रेसफुल होता है, ठीक है। चलो प्रोफेशन में कंटिन्यू करते हैं। कोरियोग्राफर बोले तो डांस, शोफर बोले तो ड्राइवर, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है। कंपेयर, कंपेयर मतलब कि सिमिलर टू एंकर है। एंकर वो होता है जो इवेंट को होस्ट करता है, कंपेयर वो होता है जो लोगों को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, हमारा नैरेटर होता है। क्यूरेटर, क्यूरेटर इज समबडी, अ कीपर और अ कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, ठीक है। सो किसी भी प्रकार का आपका लाइब्रेरी हो गया, आपका कलेक्शन हो गया, आर्काइव्स हो गया, उसके जो केयर टेकर होते हैं उनको बोलते हैं क्यूरेटर। जूज में भी क्यूरेटर होते हैं क्योंकि यू हैव अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। चलिए अभी ये बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है सर। होर्ड, ठीक है, HORDE बोले तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, सो होर्ड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, होर्ड ऑफ पीपल, होर्ड ऑफ गर्ल्स, होर्ड ऑफ बॉयज। पॉसे, ठीक है, पॉसे इज अ टेम्पररी पुलिस फोर्स। यहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। हर्ड बोले तो कैटल और शीप के लिए यूज होता है। शोल बोले तो फिश के लिए यूज होता है, शोल ऑफ फिश, लेकिन जनरली, ठीक है, खाली फिश के लिए। ये आप जैसे शार्क्स के लिए और वेल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। टर्टल्स वगैरह के लिए भी शोल वर्ड नहीं यूज कर सकते हो। कॉन्ग्रीगेशन होता है जहां पे मंदिर में मिलके बहुत सारे भक्त प्रार्थना कर रहे होते हैं, सो कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी आर डूइंग अ गुड जॉब। फिलैंथ्रोपिस्ट मैंने आपको सिखाया था। फिल मतलब कि लव, एंथ्रोप मतलब कि मैनकाइंड, दिस इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट जो सदा हमेशा पॉजिटिव रहता है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। पेसिमिस्ट है इसका उल्टा, जो नेगेटिव बात करता है, सब कुछ खराब होने वाला है। एथियस्ट, आय हाय हाय, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ए मतलब कि नेगेटिव, कैसे पता सर? देखो, एसिमेट्रिकल मतलब नॉट सिमेट्रिकल, थीइस्ट मतलब कम्स फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो जैसे कि इफ आई गिव यू थियज्म मतलब कि बिलीफ इन गॉड, इफ आई गिव यू अ वर्ड कॉल्ड थियोलॉजी, दिस इज स्टडी ऑफ गॉड। सो एथियस्ट मतलब कि गॉड में बिलीव ना करने वाला, डोंट फॉरगेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनिबल, ओ बाप रे, जो इंसानों को खाता है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन, ओ माय गॉड, कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि लोग जो घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। इसमें भी कैसे पता आपको? कॉस्मोस से आता है, कॉस्मोस मतलब कि यूनिवर्स वैसे तो, लेकिन घूमना। गुरमे, ठीक है, गुरमे इज समबडी हु नोज अ लॉट अबाउट गुड फूड, ठीक है, गुरमे। सिमिलरली अगर इफ आई टेल यू कुट्योर, ठीक है, CUTURE, सो दिस इज रिलेटेड टू क्लोथ्स। सो आपको पता चल गया फूड के बारे में, क्लोथ्स के बारे में। रेक्लूस एक वो बंदा या बंदी होती है जो शांत या अकेले रहना चाहते हैं, शर्माते हैं। पॉलीग्लॉट, ठीक है, पॉली मतलब कि मेनी, जैसे कि पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, अलग अलग होते हैं। पॉलीग्लॉट मतलब कि जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है, इसको मल्टीलिंगुअल भी बोल सकते हैं। चिल मारो, चिल, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली ओके, डोंट वरी।
चलो, एस्ट्रोनॉट हमारा हो गया ऑलरेडी, जो स्पेसक्राफ्ट में जाता है। कार्टोग्राफर मैप्स है। फ्लोरिस्ट फ्लावर्स, ठीक है, ये हमको पता है, ये आता है हमको सर। चलिए, क्यूरेटर हमने बोला कि म्यूजियम का रखवाला। मिसैंथ्रोप है, हेलो हेलो, मिसैंथ्रोप इज द ऑपोजिट ऑफ philanthrope. Philanthrope, lover of mankind. Misanthrope is hater of mankind. उसको नफरत है, क्योंकि मिस मतलब के नॉट, मिस मतलब के बैड, समथिंग वेरी वेरी नेगेटिव। चलिए, अभी खाली जनरल टर्म्स पे आ जाते हैं, नॉर्मल टर्म्स की बात करते हैं। एऑन्स, एऑन एसेस नहीं, तो एऑन्स मतलब कि बहुत लंबा, सदियां, बहुत लंबा समय, ठीक है। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स रेफर टू एनीथिंग विच इज वेरी ब्यूटिफुल, कुछ बहुत सुंदर। ये मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स भी दिया है, ये नोट जरूर पढ़ लेना, मैं रीड आउट खाली नहीं करूंगा, बट आप डेफिनेटली पढ़ लेना, तो आपको इसका यूसेज का एग्जाम्पल भी आइडिया आ जाएगा। ब्लिजर्ड, ठीक है, ब्लिजर्ड जहां पे बाप रे बहुत सारे हवाएं और तूफानें चल रहे हो। बोहेमियन, ओहो हो, ये कैट का फेवरेट वर्ड है। तो बोहेमियन ना इज समथिंग हटके, ठीक है। बोहेमियन वे ऑफ लिविंग रेफर्स टू समथिंग जो एकदम रेगुलर ना हो, जो एकदम नायाब हो, अलग प्रकार का हो। तो जैसे कि कुछ लोग जो कारवां में रहते हैं, कैरावन्स में, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो जिप्सीज या हिप्पीज होते हैं, घूमते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर। कुछ लोग होते हैं जो स्टे इन अ बोट और इन अ यॉट ऑल द टाइम, दे आर कॉल्ड एज बोहेमियन, याद रखना है। चलिए, बॉनफायर मतलब कि जहां पे आप एक आग जला के सेलिब्रेट कर रहे हो। बॉन्जाई, ये जापान का टर्म है और बहुत ऑसम है। बॉन्जाई इज मिनिएचर ट्रीज, बोले तो आप एक प्रॉपर झाड़ का मिनिएचर साइज घर पे उगा रहे हो भाई साहब, उसको बोलते हैं बॉन्जाई, ठीक है। ये जापान में बहुत बड़ी हॉबी है, बहुत महंगे महंगे झाड़ मिलते हैं। हिंटरलैंड बोले तो आउटस्कर्ट्स, हिंटरलैंड बोले तो शहर के बाहर, गांव की तरफ, किसी स्टेट के अंदर अंदर जाके। इम्ब्रोग्लियो, यार ये प्लीज याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इम्ब्रोग्लियो मतलब कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम। आई गिव एन एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे कि कभी कभार ना कोई कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे डाल देती है ट्रेड इम्ब्रोग्लियो। ट्रेड इम्ब्रोग्लियो मतलब कि इस कंट्री के साथ हम ट्रेड अभी नहीं करेंगे, तो हो गई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, प्रॉब्लम सिचुएशन, इसको बोलते हैं सैंक्शन भी, उस प्रकार का होता है इम्ब्रोग्लियो। चलिए, थोड़ा अभी नेगेटिव, इसलिए आप एक देख रहे हो किलर की फोटो आ गई है, लेकिन ये भी जरूरी है। तो किलिंग वाले ये हमने सारे के सारे प्रीफिक्स रूट सफिक्स में डिस्कस कर रखे हैं। पैट्रिसाइड, यार यहां से आसान है, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड पित्र, सो किलिंग ऑफ द फादर। रेजिसाइड, रेजी कम्स फ्रॉम द वर्ड राज्य, मतलब किंग और रॉयल्टी, किलिंग ऑफ अ किंग। होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ पर्सन। फिलीसाइड इज किलिंग ऑफ समवन का चाइल्ड, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, फिलीसाइड मतलब कि चाइल्ड, फीटीसाइड मतलब कि किलिंग ऑफ अ फीटिस, फीटिस मतलब कि जब तक बच्चा पेट के अंदर होता है। चलो, एक ओवरऑल टाइप्स ऑफ फियर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विकली के देखेंगे, ठीक है। एक्ोफोबिया, जहां पे आप घर के आसपास से ही डरते हो भाई साहब, ठीक है। चलो, जूफोबिया, फियर ऑफ जू एनिमल्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये हमको आता है जहां पे आप छोटी छोटी जगहों में, बंद जगहों से डरते हो। हाइड्रोफोबिया, वाटर हो गया, इजी हो गया। बिब्लियोफोबिया, बुक्स, बिब्लियो मतलब के बुक्स। जीनोफोबिया, जीन मतलब के फॉरेन, ठीक है। सो फियर और डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स, इसका ऑपोजिट इज गोइंग टू बी जीनोफाइल। वैसे इंडियंस काफी जीनोफाइल होते हैं, लव ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। चलो, नेक्रोफोबिया इज फियर ऑफ डेड बॉडी। नेक्रोस इज डेड बॉडी या डेथ, ठीक है। सो इफ आई से नेक्रोमेनिया, ऑब्सेशन विद डेथ। इफ आई से नेक्रोफाइल, लवर ऑफ डेथ और डेड बॉडी, ठीक है। चलो, एरोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट। यार ये एरोफोबिया में एक्रोफोबिया भी आना चाहिए। एक्रोफोबिया ऑल्सो इज फियर ऑफ हाइट, ठीक है। ओफियोफोबिया इंटरेस्टिंग है, प्लीज याद रखना, इसमें कोई निशानी नहीं है, फियर ऑफ स्नेक्स। सिनजेनिसोफोबिया, फियर ऑफ रिलेटिव्स। हु न्यू कि मौसा जी, फूफा जी, मामी जी के आने से आपको डर लगता है, तो उसको बोलते हैं सिनजेनिसोफोबिया, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइनली नोमोफोबिया इज फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन, ये तो मुझे बोलना ही था। देख लो भाई, इट इज नॉट कॉल्ड मोबाइलोफोबिया, इट इज कॉल्ड एज नोमोफोबिया, नॉट फोमोफोबिया। नोमोफोबिया मतलब कि मोबाइल फोन ही नहीं, बाप रे किधर या। चलिए, ठीक है।
तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये रहा आपके लिए नटशेल में। आपने देखा अलग अलग वर्ड्स आते हैं, इसका यूसेज आएगा आपके ओमेट्स में, कैट में मुश्किल ही आएगा, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड। सोर्सेज में दे दूंगा। अब चलते हैं कॉमन कंफ्यूजिबल्स पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कॉमन कंफ्यूजिबल्स में ना आपको सेम साउंडिंग वर्ड, ठीक है, अलग अलग स्पेलिंग में आएगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो नॉट टू फियर, अमित सर इज हियर, इसको क्विकली करते हैं। पहला है ऑगर वर्सेस ऑगर। लिटरली प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट है। सो AUGER, ऑगर जो पहले वाला है वो एक प्रकार का हथियार है जिससे आप होल करते हो। जो दूसरा है AUGUR, ठीक है, ऑगर मतलब कि भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो मैंने इसके आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। सो यार दोनों वर्ड्स का यूसेज एंड वो डेफिनेटली सेलेक्ट करना, ये 100% ओमेट्स में आता है और डिफिकल्ट होता है। ऑगर एंड ऑगर। अगला, ठीक है, ब्राइडल वर्सेस ब्राइडल, सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग अलग है, इजी है। पहले वाला ब्राइडल BRIDAL मतलब कि दुल्हनिया, ठीक है, तो सब कुछ दुल्हन से रिलेटेड। बेटा जो अगला ब्राइडल है BRIDLE, दिस रेफर्स टू बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे ना जो घोड़े का नाल होता है ना, जो घोड़े के लिए हम यहाँ पे डालते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो ब्राइडल्ड मतलब कि कंट्रोल्ड, अनब्राइडल्ड मतलब के बिना किसी भी कंट्रोल के आप हो एकदम ही ज्यादा आजाद। BRIDLE, वो याद रखना, मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, सेंटेंस भी दे रखा है, प्लीज डोंट फॉरगेट। चलिए अगला आता है बिडिंग वर्सेस बाइडिंग। देख लो डी का खाली स्पेलिंग का अंतर है। तो बिड करना मतलब कि ऑक्शन, बोली लगाना, ठीक है। बेटा बाइडिंग करना मतलब कि इंतजार करना, ठीक है। आई एम बाइडिंग माई टाइम बिफोर आई फाइंड सक्सेस, मतलब कि मैं सक्सेस पाने से पहले अपना इंतजार कर रहा हूं, अपना वेट कर रहा हूं, मेरा टाइम आएगा। चलिए अगला है कैलवरी वर्सेस कैवलरी। ओए होए, ठीक है, अगर ये क्लियर फोटो नहीं है डू नॉट फियर, क्योंकि यहां पे मैंने आपको वापस लिख दिया है, सो आपके लिए थियोरी भी है। बेटा कैलवरी, ठीक है, हाँ, एक प्रकार का हिल था जहां पे जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लगाया था। कैवलरी बोले तो आर्मी, कैवलरी, ठीक है। सो द ट्रूप्स अराइव, द कैवलरी अराइव्ड ऑन हॉर्सेस, ये याद रखना प्लीज, ठीक है। अगला कैनवस वर्सेस कैनवास। हेलो, यहाँ एक्चुअली दोनों को सेम ही बोलते हैं, कैनवस कैनवस, देख लो एक एस का अंतर है खाली। कैनवस बेटा मतलब कि ना किसी प्रकार का कवरिंग, ढकना, ठीक है। कैनवस, कैनवस का बैग होता है, कैनवस का कपड़ा होता है, कैनवस की खिड़की होती है, ठीक है। लेकिन अच्छा अगला प्रकार का जो है कैनवस, VASS, ये बेसिकली ना किसी भी प्रकार का ना एक सॉर्ट ऑफ सर्वे करना होता है। तो जब भी इलेक्शन आ रहे होते हैं ना, तो पॉलिटिशियन जा जाके कैनवस करते हैं, SS, जानने के लिए कि वो कितने पॉपुलर है, कौन कौन उनको वोट करने वाला है, ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज कैनवस, ठीक है। डेल्यूजन वर्सेस इल्यूजन, इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है। देखो, ठीक है, हमेशा डेल्यूजन जो होता है वो होता है किसी प्रकार का भ्रम, ठीक है। वो डेल्यूजन मतलब कि ना से बोलते हैं कि तुम तो डेल्यूजन में जी रहे हो, कि तुमको ये भ्रम है कि तुम वीक हो जबकि तुम तो स्ट्रांग हो, ठीक है। इल्यूजन जो होता है, ठीक है, इल्यूजन, यहाँ पे इल्यूजन का एग्जांपल दिया ही नहीं है, बहुत बढ़िया। इल्यूजन जो होता है वो होता है किसी भी प्रकार का इमेजिनरी थिंग, ठीक है। सो इल्यूजन मतलब कि टू इमेजिन समथिंग एल्स, डिल्यूजन मतलब कि किसी गलत भ्रम में ही जीना, एंड इल्यूजन्स मतलब कि किसी प्रकार की इमेजिनेशन रखना, ठीक है। मतलब कि इल्यूजन्स मतलब कि सपने आना एंड सपने देखना, लेकिन डिल्यूजन इज भ्रम या गलत गलत फहमी। चल, डजन वर्सेस डंजन, ओहो भाई, ठीक है, डी और एन का फर्क है, ध्यान देना। तो डजन मतलब कि ना बहुत ज्यादा गुस्सा होना, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, डजन। डंजन मतलब कि तहखाना, इजी पीजी है। डंजन मतलब कि घर के नीचे का हिस्सा, तहखाना जो होता है, ठीक है। चलिए देन आता है एवरी डे वर्सेस एवरी डे। सर ये क्या बोल रहे हो, आप तो कुछ भी बोल रहे हो। अरे बेटा एवरी डे विद अ स्पेस एंड एवरी डे, ठीक है। सो एवरी स्पेस डे मतलब कि हर दिन, हर दिन। एवरी डे मतलब कि रोजमर्रा, एवरी डे मतलब कि जो आप रेगुलरली करते हो, जैसे कि अगर आप बोलोगे, ठीक है, आई हैव मिल्क एवरी डे विदाउट अ स्पेस, बोले तो वो रोज करते हो, लेकिन एवरी स्पेस डे देयर इट इज हॉट इन मुंबई, एवरी स्पेस डे,
ठीक है, सो ये छोटा सा अंतर है, वैसे तो पता होना चाहिए आपको। चलो अगला बहुत इंपॉर्टेंट, इम्पिंज वर्सेस इन्फ्रिंज। आई एम पुटिंग अ स्टार, ये कैट का फेवरेट वर्ड है, ठीक है, उमेट्स में बहुत बार आता है। देखो, इम्पिंज करना मतलब कि कोई चीज को मारना, एक्चुअली हिट करना या मारना। इन्फ्रिंज करना मतलब कि ना किसी के हद के अंदर घुसना। सो दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माई राइट्स, ठीक है। सो इन्फ्रिंज मतलब कि विदाउट परमिशन, ठीक है, किसी के बाउंड्री के अंदर घुसना, एक्चुअल घुसना। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, मैसिव वर्सेस मिसिव, इजी है, ठीक है, बहुत आसान है। मैसिव मतलब कि बहुत बड़ा विशाल होना, मैंने आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। बेटा मिसिव ना एक प्रकार का लेटर है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। एंड वो एक प्रकार, जैसे कि ना पब्लिक मिसिव, मतलब कि ना एक प्रकार का लेटर है ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक टू द गवर्नमेंट, ठीक है, अ पिटिशन, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। मिसिव हमेशा एक लेटर होता है, किसी के बिहाफ पे कोई ना कोई तो लिख रहा है, सिंपल सी बात है। चलिए, हो गया, ठीक है। सो कॉमन कंफ्यूजिबल्स वर एक्चुअली कंफ्यूजिंग। अगेन ऑल द नोट्स आर गिवन, आई एम गोइंग टू गिव यू सोर्सेज, नेवर फियर। अभी चलते हैं थर्ड एंड द लास्ट पार्ट पे, इडियम्स। आज मैंने आपको बोला था सेशन लाइट है, फन है, बहुत सारा वोकैबुलरी है। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। चलो, इडियम्स का प्रॉब्लम ये है कि वो इनडायरेक्ट मीनिंग के होते हैं, उनका मतलब कभी भी वो सेम टू सेम नहीं होगा, तो प्लीज ध्यान देना। इडियम्स को गेस करना नामुमकिन है, आपको यहां आता है या भूल जाओ। चलो, पीस ऑफ केक होना मतलब कि बड़ा आसान, अमित सर का सेशन इज अ पीस ऑफ केक, ठीक है। टू फेस द म्यूजिक, अभी देखो इसमें म्यूजिक का कोई वो है ही नहीं, अंत मतलब रिलेशन ही नहीं है, लेकिन इट इज लाइक झेलना। सो टू फेस द म्यूजिक मतलब कि अभी तुम्हें झेलना पड़ेगा, मस्ती की है तो, ठीक है। डैम स्क्विब मतलब कि ना ठंडा पड़ जाना, ठीक है। डैम स्क्विब इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज टू बी अ वेट टावल, मतलब कि मजेदार रहना ही नहीं, एकदम ढीला ढाला रहना, ठीक है। सो द केक वॉज अ डैम स्क्विब, द इवेंट टर्न्ड आउट टू बी सच अ डैम स्क्विब, यार मजा ही नहीं आया, ठीक है। चलिए अगला, टैक्सी ड्राइवर, ठीक है। तो ये जो ना पीछे से बैठ के पूरा ज्ञान देता है जब ज्ञान नहीं चाहिए। देखो भाई, ड्राइविंग कौन करता है? जो फ्रंट में बैठता है, बैक पे तो नहीं बैठता है। बैक सीट ड्राइवर जो पीछे बैठ के कंट्रोल करने को फिर भी ट्राई करेगा, ठीक है। सो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, वापस पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। एन आर्म एंड अ लेग, भाई साहब मतलब कि बहुत महंगा होना, ठीक है। The iPhone 14 Pro Max costed me an arm and a leg, बहुत सारा फटका लग गया, बहुत ज्यादा महंगा था। आईफोन का एग्जांपल दिया है। अच्छा, टू थ्रो इन द टॉवल, ठीक है। अभी दिस डजंट लिटरली मीन कि आपने टॉवल को फेंका, लेकिन इसका मतलब होता है कंप्लीटली सरेंडर करना, गिव अप कर देना, छोड़ देना। टू थ्रो इन द टॉवल। टू स्मेल अ रैट, अभी इसके मतलब भी पता चल रहा है कि कुछ तो अजीबो गरीब है, ठीक है। सो टू बी सस्पिशियस, एकदम ज्यादा शक में आ जाना। सो राजेश बिहेवियर मेड गणेश स्मेल अ रैट, द सडन क्वाइट इन द हाउस मेड मम्मी स्मेल अ रैट, मम्मी को भी लगता है इतने शांति कैसे है, ये लोग शोर क्यों नहीं करे, मस्ती क्यों नहीं करे, कुछ अजीब है। इन हॉट वाटर होना मतलब कि भाई साहब फंस जाना, ठीक है। सो आफ्टर ब्रेकिंग ऑल हिज प्रोमिस, पिंटू इज इन हॉट वाटर विद मम्मी, या बाय प्लेइंग नॉन स्टॉप टिल लेट इन द नाइट, क्या रानी वॉज इन हॉट वाटर विद मम्मी पापा, क्योंकि अभी इतना खेल के आई है इतना लेट तक। चलिए, टू पुट योर फुट डाउन, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट अमित सर ऑलवेज डज, बाउंड्रीज ब्रो, ठीक है। टू पुट योर फुट डाउन मतलब कि एकदम असर्टिव, कि बस खत्म, उस मुद्दे पे आई तो पुट माई फुट डाउन, ठीक है, कि मतलब कि बस, और नो नो नेगोशिएशन, अभी ऐसा करना है तो करना ही है, ठीक है। सो टू ड्रॉ बाउंड्रीज। ऑल ग्रीक टू मी, सबसे बेस्ट, इसको ऐसे समझ लो कि यार ये तो मेरे उर्दू, ये तो मेरे सर के ऊपर जा रहा है, ये उर्दू में क्या बात कर रहा है, ठीक है। मतलब नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, ठीक है, ना सर ना पैर, काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसे होना। चलो, टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप मतलब टू गेट वेरी एंग्री, ठीक है। इसको वापस से लिटरली इंटरप्रेट मत करना, मतलब कि ऐसे मोड़ना या तोड़ना नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भड़कना होता है। सो Prince got all bent out of shape because his car got dirty. Mummy got all bent out of shape when the children would not stop doing mischief. चलिए अगला, टू स्पिल द बीन्स, ये तो बहुत आसान है, अब पूरी पोल खोल देना, सीक्रेट बोल देना, ठीक है। टू स्पिल द बीन्स,
अगला परफेक्ट स्टॉर्म, यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो लेकिन कितना प्यारा लग रहा है, परफेक्ट तूफान। ठीक है, इसका मतलब है वर्स्ट केस सिनारियो। The fact that the maths exam turned out to be so difficult was the perfect storm. बेटा सुनो, मैथ्स एग्जाम वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट बोले तो परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब वर्स्ट केस। यही तो इमेजिन किए थे आप, मैथ्स एग्जाम डिफिकल्ट हो, मेरे लिए तो वही है भाई पर्सनली। ठीक है, सो चलो एग्जाम आपको एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब होता है कि आप जितना नहीं कर सकते उससे आपने ज्यादा, पैर फैलाए चद्दर से ज्यादा। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, सो लुक्स लाइक फरहाद बिट ऑफ मोर देन ही कैन च्यू विथ थ्री जॉब्स बाय स्टार्टिंग द सिलेबस ऑन द लास्ट डे। आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, मेरी तो धज्जियां उड़ गई भाई लास्ट डे पे पढ़ाई शुरू करना। टू गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेस, आहा मतलब भटकते रहना, पूरी तरह से गुमराह हो जाना। स्टार्ट समथिंग फ्यूटाइल या पॉइंटलेस, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आना, ऐसे ही भटकते रहना। ठीक है, ही सेट आउट ऑन अ वाइल्ड गूस चेस बाय ट्राइंग टू लुक आउट फॉर द लिमिटेड एडिशन शूज, मतलब कि कोई फायदा नहीं है पर चलो निकल पड़े या जो भी है। द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, ठीक है, मतलब कि क्या मजेदार इन्वेंशन होना, क्या नायाब चीज होना भाई साहब। ठीक है, द बैक स्क्रैचर इज द बेस्ट थिंग, बैक स्क्रैचर मतलब कि पीठ खुजाने वाला चीज। द होल 9 yards, इसका मतलब होता है पूरे तरीके से एंड तक। ठीक है, सो राहुल सपोर्टेड मी बाय गोइंग द 9 yards, मतलब राहुल ने मुझे 9 yards तक एंड तक सपोर्ट किया। ठीक है, चलिए अगला, टू थ्रो कॉशन टू द विंड। ठीक है, अभी वापस से इस एडियम का असलियत से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, लेकिन क्योंकि मुहावरा एडियम है हम क्या करेंगे, तो मतलब कि बहुत ज्यादा रेकलेस होना। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस होना, हद से ज्यादा केयरलेस होना। ठीक है, ही थ्रू कॉशन इनटू द विंड व्हेन ही क्विट हिज जॉब। चलो, अगेंस्ट द क्लॉक, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा जल्दी 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 में होना। ठीक है, विद द डेडलाइन वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। ये भाई साहब मेरा फेवरेट है, एडिंग फ्यूल टू द फायर, मतलब कि मसाला लगा के नारायण नारायण करना, मेकिंग समथिंग वर्स देन इट ऑलरेडी, मतलब कि एज इट इज फंसना। ठीक है, सो ही एडेड फ्यूल टू द फायर। चलिए, ठीक है, सो इडियम्स का मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, अगर आपको लगा कि आई वेंट टू फास्ट टुडे, सो अगेन डोंट फियर, डोंट वरी, आप रिप्ले देख सकते हो, सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, 100% यू कैन गो थ्रू। वोकैबुलरी जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर है, रीडिंग की आदत रखनी है। वेयर टू स्टडी फ्रॉम, ठीक है, बुक्स 100% वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस, इसका मैंने फ्री का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रखा है, अगर चाहिए तो मेरे से इंस्टाग्राम पे मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स कंपेनियन बाय विल्फ्रेड डी बेस्ट, दैट इज अ वेरी गुड बुक। स्टूडेंट्स कंपेनियन में है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन कंफ्यूजिबल्स, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आई लव इट, ये बहुत रिकमेंडेड बुक है। हाउ टू बिल्ड अ बेटर वोकैब बाय मैक्सवेल न्यूरेनबर्ग एंड मॉरिस रॉसनबर्ग, बहुत अच्छी बुक है। इन सब की भी पीडीएफ्स ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, ढूंढो मिल जाएंगे। अच्छा, 100% न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स पढ़ोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी हो जाएगा बहुत ज्यादा ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग। द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्कर, द गार्डियन, द साइंटिफिक अमेरिकन, एऑन के एसेज एंड नॉवेल्स। नॉवेल्स कौन से पढ़ने हैं मैंने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है मेरे इंट्रोडक्शन सेशन में, वोकैबुलरी के सेशन में, प्लीज रेफर कर देना एंड गो थ्रू कर देना। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन पुटिंग दिस टुगेदर। ठीक है, अगर सेशन में मजा आया, समझ आया और इंस्पिरेशन मिली है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे एक दिल दे देना, एक मसल दे देना, ठीक है, स्माइली का इमोजी दे देना, एंड मुझे डेफिनेटली बताना आपको कौन से वीडियो चाहिए। अमित सर विल क्रिएट एंड गेट। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज कीप रॉकिंग। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।